हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा निपुणमति। कौन बनेगा करोड़पति के आधार पे हमने इस खेल को डिजाइन किया है। तो आप सब लोग तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग खेल के कुछ नियम जान लेते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जो बच्चा सबसे पहले और सही जवाब देगा वो आएगा इस हॉट सीट पर और उसके साथ हम खेलेंगे एक खेल जिसमें हम उससे 10 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 10 प्रश्न पूछेंगे। उसमें सभी प्रश्नों के जो सही जवाब देगा उसको विद्यालय की तरफ से एक बहुत ही शानदार इनाम दिया जाएगा। ठीक है? यस सर। इस पूरे खेल के दौरान आपके पास 2 लाइफ लाइन होगी। पहला, आस्क द ऑडियंस, यानी कि बच्चों से वो अगर उसको प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो वो बच्चों से पूछ सकता है। और दूसरा है आस्क द एक्सपर्ट। इसमें आप उस प्रश्न का जवाब विद्यालय के जो आदरणीय प्रधानाध्यापक जी हैं उनसे आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है? यस सर। आप लोग तैयार हो? यस सर। चलो तो शुरू करते हैं खेल जिसका नाम है कौन बनेगा निपुणमति। ठीक है? यस सर। तो बच्चों, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? सबसे पहले और तेज जवाब किसने दिया? शिवम ने। शिवम के लिए जोरदार ताली हो जाए। शिवम आ जाइए और सीट पर। शिवम के लिए ताली बजती रहनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो शिवम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हॉट सीट पर आने के लिए। थैंक यू सर। ओके, तो आप अपना नाम बताएं और किस विद्यालय में पढ़ते हैं? My name is Shivam Singh Nayak. My school name is Upper Primary School जन्मिया। वेरी गुड। क्लैप कर दो शिवम के लिए। तो शिवम, तैयार हो खेलने के लिए? यस सर। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके लिए है कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। प्रथम प्रकार का, ऑप्शन बी द्वितीय प्रकार का, ऑप्शन सी तृतीय प्रकार का, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ प्रकार का। प्रथम प्रकार का। शिवम ने बताया प्रथम प्रकार का। बिल्कुल सही जवाब। शिवम के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया। कैंची जो है हमारी एक सरल मशीन है। इसमें बीच में आलम्ब होता है, एक तरफ भार होता है, दूसरी तरफ आयास होता है। जब भी हम कैंची से कोई भी कपड़ा या फिर कागज काटते हैं तो एक तरफ कैंची पकड़ते हैं, दूसरी तरफ जो भी कागज या कपड़ा धागा जो भी होता है उसको काटते हैं। ठीक है? चलो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। शिवम, आपका दूसरा प्रश्न है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए है 4.18 जूल, बी है 3.6 जूल, सी है 1 जूल, या फिर डी 3 जूल। ये आंसर है 4.18 जूल। बहुत बढ़िया। शिवम के लिए जोरदार ताली हो जाए। 4.18, या इसको ऐसे कहेंगे 4.18 जूल। ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिवम ने 2 सही प्रश्नों के जवाब दे दिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ठीक है शिवम? यस। तो शिवम, तीसरा प्रश्न है आपका, खाने वाले सोडा का सूत्र है। पहला ऑप्शन NaCl, दूसरा ऑप्शन है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है Na2CO3, चौथा ऑप्शन है NaOH। सी आंसर। शिवम ने बताया सी आंसर। देखो, अगर तुम्हें नहीं मालूम है एक बार फिर से हम बता दें, आपके पास 2 लाइफ लाइन है। बच्चों से पूछ सकते हो और सर से पूछ सकते हो। जिसमें आपको लगे कि हम गलत हैं और कोई बच्चा सही बता सकता है, क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो इनाम से तुम वंचित हो जाओगे। निपुण तभी बनोगे जब सभी 10 प्रश्नों के सही जवाब दोगे। ठीक है? तो एक बार फिर सोच लो। अगर तुम्हें लगता हो कि बच्चे इसका जवाब दे देंगे तो बच्चों से पूछ लो, नहीं तो तुम खुद बता दो। सर डी आंसर है। कौन सा? डी। डी। पहले सी था, अब इन्होंने कर दिया डी। और शिवम, तुम्हारा ये आंसर गलत है। सही आंसर है ऑप्शन बी NaHCO3। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ शिवम। ठीक है? बहुत ध्यान से खेलिएगा। चौथा प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है?
ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए है सोडियम, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा और डी ऑप्शन है कॉपर। सोच समझ के जवाब देना। सोडियम। शिवम ने बताया सोडियम। तुम लोग बताओ सही जवाब है क्या? इसका सही जवाब आप में से किसको पता है? हाथ ऊपर करो। नेहा मालूम है आपको क्या है सही जवाब? खड़े होकर बताओ। एल्यूमिनियम। वेरी गुड, सही है ना? बहुत बढ़िया, नेहा के लिए क्लैप कर दो। कोई बात नहीं शिवम, 2 प्रश्न गलत हुए, कोशिश करना आगे सही जवाब आए। आगे प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक है। ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। केल्विन, एम्पियर, कैंडला या फिर कैलोरी। केल्विन। केल्विन सही जवाब है इनका? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो जाए। वेरी गुड शिवम। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है? यस सर। अगला प्रश्न है शिवम, इसरो का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है 1969 में, ऑप्शन बी है 1989 में, ऑप्शन सी है 1975 में या फिर ऑप्शन डी 2004 में। आंसर अगर आपको लगता हो कि बच्चों में से कोई बता देगा तो आप मदद ले सकते हो। आपके पास अभी दोनों लाइफ लाइन है। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? किसमें कंफ्यूजन लग रहा है? 1969 में। हाँ, 1969 में। लॉक कर दिया जाए। शिवम ने बताया है 1900। एक बार जोर से बोलो, कौन सा ऑप्शन है? 1969 में। ऑप्शन कौन सा है? ए। बोलो ऑप्शन ए 1969 लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए 1969 लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन ए पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही है कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही जवाब। मालूम था तुम्हें कि तुमने ऐसे ही गैस किया? सही, ऐसे ही बता दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है शिवम, बहुत अच्छे, ऐसे ही खेलना। तो शिवम अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन रखे हैं आपके सामने। यस सर। ओके, ऑप्शन है ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी यूरी गागरिन या फिर ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी यूरी गागरिन। शिवम ने बताया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। यस सर। ऑप्शन सी पर ताला लगाएं। क्या कहते हो तुम लोग, सही है कि गलत? सही है। तो यूरी गागरिन बिल्कुल सही जवाब है। ताली हो जाए जोरदार से। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो सबसे पहले कहाँ गए थे? चंद्रमा पे। और यहाँ पे प्रश्न था अंतरिक्ष में। तो जब भी अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कहा जाए तो यूरी गागरिन का नाम आएगा। इनके पहले एक डॉगी भी भेजा गया था। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है शिवम? Yes. अभी शिवम के केवल 2 प्रश्न गलत हुए हैं। तो शिवम 8वां प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शंस रखें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 31 मई, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 5 जून। 31 मई ये आंसर। कितना? ये आंसर 31 मई। सोच समझ लो, बहुत ध्यान से बताओ। तुम्हें लगता है कि बच्चों में से कोई जवाब दे सकता है? पूछ सकते हो। बड़े सर जी को मालूम हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, या फिर बताओ तो फिर हम लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। कौन सा ऑप्शन? ए राम। ऑप्शन ए पर ताला लगाया जाए। और ये इनका गलत जवाब। सही जवाब तुम लोगों में से कोई बताएगा? खड़े हो गए, लब कुछ बताओ।
जोरदार ताली हो जाए लक्षित के लिए। बहुत बढ़िया। सही जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं शिवम, आगे प्रयास करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो शिवम अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? विकल्प आपके सामने ये रहे। ऑप्शन ए है 12%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 78% या फिर ऑप्शन डी 21%। 78%। सी। प्रश्न एक बार फिर से देख लो, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? 78%। ऑप्शन कौन सा है? सी। शिवम ने बोला है ऑप्शन सी 78% लॉक किया जाए। क्या कहते हो आप लोग, सही है कि गलत? 21। लक्ष्मी ने कितना बताया? 21। बिल्कुल सही। लक्ष्मी के लिए जोरदार ताली हो जाए। शिवम आपका एक प्रश्न और गलत हो गया। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। 78 और 21 जोड़ दो, कितना हो गया? 99%। बाकी 1% में और भी जितनी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और भी बहुत सारी गैसें हैं, वो उसमें 1% में पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम इस खेल के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इस खेल का आखिरी और 10वां प्रश्न है कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है? विकल्प आपके सामने रखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 4 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 50 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हो, शिवम ने सही दिया है जवाब? बिल्कुल सही जवाब है शिवम का, जोरदार ताली हो जाए। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री 100 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस होता है, और शुद्ध जल का गलनांक 0 डिग्री 0 सेल्सियस होता है। शिवम आप यहाँ पे आए, आपने खेला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। ठीक है, जोरदार तालियों से शिवम का हम लोग धन्यवाद करेंगे, और आशा करते हैं कि अब की बार जब आप खेलेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब सही होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का कार्यक्रम यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए छात्र के साथ और खेलेंगे इसी खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा निपुणमती। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप करो। क्या कह रहे हो? गलत है? तुम्हारे हिसाब से सही जवाब क्या होना चाहिए?